अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सबको पता है कि यूपी पुलिस भर्ती सुनने में आ रही है, जो कि एक आध महीने में आपके सामने आ जाएगी, जिसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत से करनी पड़ेगी। चलो, इससे पहले मैंने यूपी टॉप 25 की यूपी पुलिस के जीके और जीएस के क्वेश्चन जो हैं टॉप 25 की सीरीज अभी शुरू की है, जिसमें 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी है, उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी 5वीं क्लास है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए। 5 से 7 मिनट में टॉप 25 क्वेश्चन कराती हूँ। अगर आपको इनके आंसर पता होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपका ये नहीं पता था। कहने का मतलब 25 में से आपके कितने मार्क्स आए, ईमानदारी से बताएंगे। इसमें आपका ही आकलन होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, है कि नहीं। आप अपने आप को आंकेंगे कि मेरे 25 में से इतने सही थे। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? अब आपको बता दूं कि एनसीआर जो है नेशनल कैपिटल रीजन की बात करता है। मैं जहाँ की हूँ गाज़ियाबाद जो हो गया हमारा एनसीआर में ही काउंट होता है। तो इन्होंने कहा कि एनसीआर में जो 23वां जिला है वो कौन सा शामिल हुआ है। तो 23वां कह लो या हमारा लास्ट कह लो, 23वें जिले के रूप में जो शामिल हुआ है वो हमारा शामली हुआ है। कौन सा? शामली। अब आप बताएंगे कि कौन कौन से जो जिले हैं वो एनसीआर में काउंट होते हैं। जैसे गाज़ियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, इस टाइप से कितने हैं। ठीक है, जो हैं 8 के नाम मुझे लिख के बताएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको पता चल गया 23वें जिले के रूप में कौन सा शामिल हुआ है? शामली। माल और सेवाएं कर, कहने का मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो हमें पता है कि जीएसटी जो था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सबसे पहले अनुमोदित किया था असम ने। तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जीएसटी के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं। चलो अगले बात चलते हैं कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल। कौन से थे? गोपाल। और अगर कोई क्वेश्चन को घुमा के कहे तो भी आप बता देना। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ। आपको 3 सेकंड का अच्छा मैं टाइम देती हूँ, हो सकता है आपको पता हो, आप जितनी देर में पढ़ रहे हो मैं आंसर बता दूँ। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है जिसे डैश के रूप में माना जाता है। आपके मैं बता दूं, नगदी फसलें वो होती हैं जैसे जो हमारे रबी और खरीफ से अलग होती हैं ना, टुचपुनी सी छोटी छोटी जो फसलें होती हैं उन्हें नगदी फसल कहते हैं। तो ऐसी कौन सी फसल है जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती, उसे क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रोपड़ खेती। कौन सी? रोपड़ खेती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो अन्य ग्रह में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे नीला ग्रह के नाम में जाना जाता है? तो हमें पता है ग्रह कितने हैं, ऐसे आप याद कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल याद कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो 9 नहीं है, अभी कितने हैं? 8 हैं। आप कौन सा पूछा जाएगा कौन सा हटा दिया गया, तो आप बताएंगे प्लूटो हटा दिया गया है प्लैनेट की कैटेगरी से। तो फिर अभी बताएंगे जो क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी होने के कारण इसको भी नीला ग्रह काउंट किया जाता है। ठीक है, कौन सा? नीला ग्रह। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो आप बता देंगे कौन सा नहीं है? क्लोरीन नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये सारी गैसेस जो हैं आपकी निष्क्रिय गैसेस हैं। क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑर्गन, ये सारी कौन सी हैं? नोबल गैसेस हैं। कौन सी?
नोबल गैसेस को निष्क्रिय गैसेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये वही गैसेस हैं। अच्छा, इसमें एक जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, एक और इसमें इस क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। वो क्या बनता है, रेडॉन को लेकर के क्वेश्चन बनता है। रेडॉन, जो रेडॉन आपकी गैस है वो बहुत अच्छी पेपरों में आने को चांसेस ज़्यादा होते हैं उस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप रेडॉन के बारे में लिख के मुझे बताएंगे। अगर जिसको पता है वो मुझे भाई कमेंट बॉक्स में बता देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी तसल्ली से प्यार से बस पढ़ते रहो, 25 के 25 क्वेश्चन धैर्य बना के। कोई क्वेश्चन आपको आता हो सकता है, कोई नहीं आता हो सकता है। धैर्य बहुत ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखो पहले। ठीक, मानती हूँ आता होगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आता हो, लेकिन फिर भी पढ़ना है, रिवीजन तो करना है ना भाई। 7th का ये, क्योंकि लड़की पुस्तक के लेखक आपके कौन है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के हेतु कार्य करता है। महिला सशक्तिकरण की तो अभी मैं कल परसों इंस्टाग्राम पे बात ही कर रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, क्योंकि यूपी में ऑल ओवर यूपी में एक रैली निकाली गई जिसमें महिलाओं को सशक्त करने की बात करी जा रही है, जो हम लोगों द्वारा ही निकाली गई है, यूपी पुलिस के द्वारा। चलिए, तो जो कौन है क्वेश्चन, गुलाबी गैंग के संस्थापक बताए गए हैं संपतलाल देवी। संपतलाल देवी बताई गई हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप मुझे गुलाबी गैंग के बारे में क्या क्या जानते हैं आप मुझे बताएंगे। गुलाबी गैंग शायद एक मूवी भी बनी है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। अगर आपको याद है तो आप बता दीजिए, ऐसी बात है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुरादाबाद डैश के कार्य में हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग अलग स्थान बनाया है। तो हम सबको पता है मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो पीतल के ही कार्य और प्रसिद्ध होंगे ना, जाहिर सी बात है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं 49,000 और 41,000 दोनों भर्तियों में क्वेश्चन आया है कि पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, मुरादाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं, फिर मत कहना कि देखो बताया नहीं, बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले बार चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम किस देश की महिला ने मतदान की अनुमति प्राप्त की थी। 3 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड, रूस। किसने? न्यूजीलैंड ने। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अली बंधु शौकत अली, मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसका नेतृत्व किया? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। बताओ किसका नेतृत्व किया? भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत, दिल्ली चलो, या बहिष्कार आंदोलन का? आपने तो हिस्ट्री पढ़ी है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको बिल्कुल पता होगा कौन सा खिलाफत। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12? मैं कुछ बताने जा रही थी, मैं ये बताने जा रही थी कि देखो भाई, टेलीग्राम का तो लिंक ये रहा, ये यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो ऑनर हूँ वो मैं हूँ, वहाँ से आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, आप साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ध्यान से सुनना, प्रियंका यूपी पुलिस। प्रियंका यूपी पुलिस। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। प्रियंका यूपी पुलिस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और प्रियंका यादव यूपी पुलिस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। उसके बाद प्रियंका यादव यूपी पुलिस मेरा यूट्यूब चैनल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है, जो नहीं आ रहा आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भाग 4 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रस्तुत करता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये आपको भाग याद कर लेने हैं कि किस भाग में क्या है।
काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? हर किसी को पता है कि काली मिट्टी को, बहुत ही आसान आंसर इसका है, क्या कहा जाता है काली मिट्टी को? रेगुड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुड़। ठीक है, रेगुड़ कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, काली मिट्टी में किसकी फसल उगाई जाती है? तो आप दोनों का आंसर जान गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश शहर में स्थित है, एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो आप बता देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे स्थित है? जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है आपका? मेरठ में है। और मैं आपको एक बता दूं, एक झांसी में और विश्वविद्यालय, उसको जरूर याद करना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR ने अनुच्छेद 4 में डैश का प्रस्तुत किया है। तो किसका प्रस्तुत किया है आप बताएंगे? गुलामी से स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। ठीक है, जिसको ये याद होंगे, आर्टिकल याद होंगे, उस वो एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी पकड़ जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 4 में। तो जिसको अनुच्छेद 4 के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा वो अपने आप ही कर देगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता, क्योंकि हमने देखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन आपका करंट का है। आप देख लीजिए, करंट का स्तर देख लीजिए, यहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। स्माइल फाउंडेशन प्रथम, या स्वयं शिक्षण प्रयोग या सम्मान फाउंडेशन, आप देख लीजिए UNDP से कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन अपने देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको 3 सेकंड का समय दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओहो, ये भी अपने आप ही दौड़ता है। ऑप्शन की तरफ मुझे जाना है कि कौन कौन सा इसका ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, ये रोल ही नहीं करता है भाई। इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वयं शिक्षण संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है। 17, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष आपका किसका मापक है? साइंस का एक प्यारा सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, छोटा सा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष गति, भार, ऊर्जा और दूरी में से किसका मापक है? दूरी का। जब आप स्टैटिक जीके मतलब जो भी जीके पढ़ते हैं जो आप, तो आपने देखा होगा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको इसी को कहते हैं, जिसमें दूरी मापी जाती है, खगोलीय दूरी मापी जाती है। खगोलीय दूरी को मापा जाता है। मनुष्य की आँख का रंग आँख के डैश में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है। तो किसके जो आँख में डैश में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है? तो किसके? आइरिस के यार, आइरिस के। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस के। ठीक है, कॉर्निया आपको पता है, लेंस आपको पता है, फेस भी पता है, लेकिन आइरिस आपको पता है ना। ठीक है, और चलिए ठीक है, आपने सबकी शेप देख रही थी, मैं खुद ही याद कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन शायद आपको पता है। क्यों बताओ कमेंट बॉक्स में, पता है कि नहीं पता है? 19वां क्वेश्चन अगर जिसका गलत दिया होगा वो अपने आप को चांटा मारेगा खींच के, क्योंकि इतना प्यारा और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर नहीं पता है आपको तो आप अब तक तैयारी कर क्या रहे हो। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है बताएंगे? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या फिर अच्छा इसका भी अलग सीन है भाई, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भी दिखा दो ना, मौलाना आज़ाद। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की बात करता है। आप इसका आंसर मुझे बताएंगे लिख के, ठीक है, या मैं ही बता दूं? बताओ
आप मुझे बताएंगे लिख के क्या है इसका आंसर। हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेंदी कहा जाता था। चेंदी किस क्षेत्र को कहा जाता था आपके? अवध को, बुंदेलखंड को, अंग को या फिर अवंती को? आपके बुंदेलखंड को चेंदी कहा जाता है। अच्छा, जिसको आंसर पता होता है उसको 3 सेकंड 4 सेकंड देने की आवश्यकता नहीं होती है। चेंदी पड़ा बुंदेलखंड, डायरेक्ट टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अगर शुरू वाले पूछते तो आप फटाक से बता देते चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसने अंतिम पूछ लिया तो आप बताओ भाई अंतिम कौन थे। इसका आंसर बहुत सही था। इस बात पे विवाद भी हुआ था जब ये पेपर में आया था, सबने बृहद रथ लगाया था, लेकिन जो आयोग क्वेश्चन का आंसर कुछ और दे रहा था। फिर हालांकि आंसर रिवाइज्ड आंसर की में उन्होंने आंसर सही कर दिया था। मुझे बहुत याद है, खूब याद है। ठीक है, तो याद कर लो, आप सही होने चाहिए, चाहे बेशक वो आयोग की तरफ से आंसर की गलत आए, लेकिन वो खुद करेक्ट करते हैं जब उनको एहसास होता है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से क्या रहेंगे? बिल्कुल ठीक। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी या फिर जौनपुर? ये वहीं स्थित है जहाँ को पूर्व का सिराज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने बातों में। ध्यान से एक एक बात सुनते रहोगे, कल्याण हो जाएगा, वर्दी मिल जाएगी। और कुछ की तो मैं गारंटी नहीं कह सकती, वर्दी मिल जाएगी। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो राजा हर्षवर्धन, अगर आपको थोड़ा सा याद ही अगर हो कि राजा हर्षवर्धन ने राज्य कहाँ कहाँ पे किया है, मथुरा, कन्नौज, काशी, हरिद्वार। अगर हर्षवर्धन की बात की जाए तो ये दिल्ली और कन्नौज 2 जगह के राजा हुए थे। जब इनके जो पिता और भाई की मृत्यु हो गई थी और बहन जो थी, बहन के पति की भी मृत्यु हो जाती है और बहन कन्नौज में होती है, तो ये दोनों जगह पे राज करते हैं राजा हर्षवर्धन। तो कन्नौज ही इसका आंसर हो जाएगा। जिसका नहीं भी पता है, अगर उनकी कहानी पता है, इतिहास आपने पढ़ रखा है, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, ये कन्नौज के मैं मूल निवासी हूँ। ये कन्नौज वही है जिसको इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये वही कन्नौज है जहाँ पे इसे पाने के लिए राजाओं में 100 साल की लड़ाई हुई थी। 100 साल की लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये वही कन्नौज है, इत्र। इसके बाद कन्नौज के बाद हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है आपके कौन? रघुपति सराय है। रघुपति सराय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। लास्ट 25 क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में बारिश के दौरान विरह, चैती, रसिया या कजरी में से कौन सा गाया जाता है? उसका बहुत ही खूबसूरत है, कजरी गाया जाता है। ठीक है, ये हुए आपके कितने 25 क्वेश्चन। ये मेरा टेलीग्राम लिंक हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि कितने आपके सही गए। ठीक, ओके। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, प्रियंका यूपी पुलिस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम में और सभी लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, बताएंगे कि इन 25 क्वेश्चन में बता तेरे कितने सही गए, मेरे इतने सही गए। और जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे उनके मैं नोट करती जाऊंगी कि सबसे ज़्यादा किसके टॉप 25 में से किसके सही गए। और ईमानदारी से बताएंगे। अगर आप गलत बताएंगे 22, 23, 25 जो भी बताते हैं, इट्स ओके। 10, 15 भी किसी के सही हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। स्माइल के साथ पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।